डिस्क बल्ज के टॉपिक के ऊपर। डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या एक्सरसाइज होती है जिसमें डिस्क बल्ज को आप घर पर बैठे करके भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन डिस्क बल्ज की एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि वाकई आपको वो डिस्क बल्ज है भी या नहीं है, या फिर वो आपका नॉर्मल बैक पेन है। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको ये बताया था कि जब आपको बैक पेन होता है तो उसमें आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी होती है, या कुछ लोग, मैंने ये बताया था कि आपको उस वीडियो में कि जब लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वो कुछ भी एक्सरसाइज करने लग जाते हैं जिससे उनका पेन कम होने की बजाय बढ़ने लग जाता है। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना जानना जरूरी है कि आपकी बैक पेन किस चीज़ से रिलेट कर रही है। क्या आपका नॉर्मल बैक पेन है, या आपको जो है आपकी स्लिप डिस्क हुई है, डिस्क बल्ज हुई है, तो किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, वैसे ही आपको उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस करनी होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डिस्क बल्ज को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो डिस्क जब आपको डिस्क का दर्द होता है तो सबसे पहले आपको ये जब आपको डिस्क का दर्द हो उसके लिए आप कैसे पहचाने कि आपको डिस्क की प्रॉब्लम हुई है या नहीं हुई है। उसके लिए कुछ पॉइंट हैं, याद रखिएगा, जो मैं अब आपको बताने जाने वाला हूँ। उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट में हमेशा आपको मिलेंगे अगर उसको डिस्क बल्ज हुआ है। अगर ये सिम्टम्स आप में हैं तो समझ लीजिए कि आपको डिस्क बल्ज है। जैसे कि सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग पेन। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग पेन हो रहा है, सुबह उठे और सुबह 5 बजे 6 बजे जैसे ही आप देखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पेन बढ़ना शुरू हो गया है, आपका इतना पेन होगा कि आपको दर्द से जो है आपकी नींद खुल जाएगी। तो सुबह सुबह इसमें जो है इसके सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्यूट दर्द होगा। दूसरा इसका जो सिम्टम्स है वो है जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तब आपको एक शूटिंग पेन आपको बैक में महसूस होगा। तो आप समझ लीजिए वो डिस्क की वजह से आपको हो सकता है। तीसरा जो है इसके अंदर सिम्टम्स आता है पेशेंट को, वो होगा जब पेशेंट लेटा रहता है तब उसको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, लेकिन पेशेंट जब खड़ा होता है तब उसको पेन एकदम से उसका कम हो जाता है। और साथ में जब पेशेंट आगे की तरफ झुकता है या फिर सिटिंग में आता है तब पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा। तो आपको समझ लीजिए कि आपको डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। और चौथा जो इसके अंदर हम एक SLR टेस्ट करते हैं। अगर आपको ये सारी सिम्टम से आपको नहीं पता चल रहा है कि मुझे डिस्क बल्ज है, तो इसमें आपको एक और चीज़ करनी है। आपको एक स्ट्रेट लेग टेस्ट होता है जो कि हम हमेशा पेशेंट पे परफॉर्म करते हैं, डिस्क बल्ज के पेशेंट पे। वो टेस्ट करने के बाद पेशेंट पे हमें पता चल जाता है और पॉजिटिव आने पर ये पता लगता है कि वो उसको डिस्क बल्ज हुआ है या नहीं हुआ है। उसका डेमोन्स्ट्रेट मैं आपको अभी दे करके बताऊंगा। तो जब आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है तब आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसकी कौन सी एक्सरसाइजेस हैं। आइए, तो अभी मैं आपको जो है स्ट्रेट लेग टेस्ट अभी करके दिखाऊंगा। उसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे इस टेस्ट को करना होता है। और लेकिन इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले आपको जो है 2 बंदों की जरूरत होगी। लाइक एक पेशेंट हो गया और एक और आपको जरूरत होगी एक और मेंबर की जो ये टेस्ट परफॉर्म करेगा, क्योंकि अकेले में ये टेस्ट पॉसिबल नहीं है करना, इसलिए आपको एक बंदे की और जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको कर करके बताता हूँ कैसे ये टेस्ट होगा। तो जब आप ये टेस्ट करने लगते हैं तो आपको करना क्या है, जो दूसरा मेंबर होगा वो आपके इफेक्टेड साइड पे खड़ा होगा। लाइक जैसे अगर मुझे राइट साइड में प्रॉब्लम है तो राइट साइड में वो मेंबर खड़ा होगा। और उसको करना क्या है, अपने हाथों से एक हाथ अपना यहाँ पे रखना है इस हिस्से पर, और दूसरा आपको जो है इस हिस्से पर रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला उसका जो हाथ होगा उसको एंकल के ऊपर की तरफ, पीछे काफ से नीचे यहाँ पर रखना होगा, और दूसरा जो है उसको आपके थाई के नीचे उसका सेकंड हैंड होना चाहिए। देन उसको करना क्या है, आपकी स्ट्रेट लेग होगी और धीरे धीरे आपको ऊपर उठाना है, आपकी लेग को ऊपर उठाना है। जैसे ही क्या होगा कि 20 से 30 डिग्री का एंगल वो उठाना शुरू करेगा तो आपको काफी ज्यादा बैक में पेन आएगा। तो समझ लीजिए कि आपको डिस्क बल्ज हुआ है, यानी कि ये जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। क्योंकि डिस्क बल्ज वालों को जो सैटिक नर्व कंप्रेस करती है तो वो 30 डिग्री के एंगल पर आते ही पेशेंट आपको रोक देगा, कहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और वो पेन जो है आपका यहाँ से होते हुए पूरा बैक तक जाएगा। तो समझिए कि ये टेस्ट आपका पॉजिटिव हुआ है। तो ये टेस्ट हुआ पॉजिटिव। इसमें करना क्या है,
दोबारा फिर से मैं बता देता हूँ, आपकी लेग जो है धीरे धीरे 20 से 30 डिग्री के एंगल पर आते ही आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन होगा इसको। लेकिन यहाँ तक अगर बैक पेन नहीं आता है तो इसको और ज़्यादा हम लोग अप कर सकते हैं, 45 डिग्री के एंगल तक भी हम इसको लेकर जा सकते हैं। 45 से ऊपर हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, 45 तक ही पेशेंट को ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा अगर उसको डिस्क बल्ज होगा। सेकंड, इसकी एक्सरसाइज अब हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज इसकी कैसे करनी है। जिन लोगों को डिस्क बल्ज का पता चल गया है, अब उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपकी एक्सरसाइज होगी वो आपको क्या करना है, पेशेंट को देखिए एक्यूट कंडीशन में पेशेंट को जो है सबसे पहले जो उसकी एक्सरसाइज है एक्सटेंशन एक्सरसाइज उसको करनी होगी, क्योंकि हमें जो उसकी डिस्क जो है वो हमें वापस नॉर्मल लेकर के आनी है। क्योंकि हमेशा एक्यूट कंडीशन में जो डिस्क होती है हमारी वो पोस्टीरियर की तरफ निकलती है, तो पीछे की तरफ निकलने की उसको पीछे की तरफ जब डिस्क निकलती है उसको ठीक करने के लिए हमें बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करनी होती है। तो उसको कैसे करना है आपको, आपके दोनों हाथ आपके फेस से थोड़ा आगे होंगे, लेग स्ट्रेट, ये पोजीशन होगी। और आपको करना क्या है, धीरे धीरे आपको अपने हाथों को आपकी कमर से आपको नहीं उठना है, ठीक है, आपको अपने हाथों से धीरे धीरे उठना है। और आपकी जो पोजीशन होगी वो ये होगी। इसको आप 10 सेकंड तक होल्ड कर रख सकते हैं। फिर आपको फिर से नीचे जाना है, उसके बाद आपको फिर से, जिन लोगों को ये एक्सरसाइज करने में दर्द आ रहा है या जिन लोगों को ये पूरा हाथ उनका स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में इतना ना कर करके दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हाथ को चाहे तो इस पोजीशन में रखकर भी ये एक्सरसाइज हो सकती है, सिर्फ इतनी। या फिर इसका दूसरा जो तरीका है वो ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेटर जो तरीका जो मैंने आपको बताया वो आपका जो है एक तो ये वाला है, और जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है वो ये वाला। ये याद रखिएगा, बैक एक्सटेंशन आपको करनी ही करनी है, ये मस्ट एक्सरसाइज है, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है एक्यूट डिस्क बल्ज वालों के लिए। सेकेंड एक्सरसाइज जो आपकी है इसी के अंदर प्राउन पोजीशन में ही हम लोग करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, आपकी बैक, आपकी इसके अंदर स्ट्रेट लेग रेज हमें आपको करनी है। लेग्स की मूवमेंट, आपकी जो लेग्स हैं 1 बाय 1 आपको करना है। चाहे तो आप इसको होल्ड भी रख सकते हैं फॉर 10 सेकेंड, होल्ड फॉर द 10 सेकेंड। ये आपको एक्सरसाइज करनी है, दिन में 2 या 3 बार आराम से आप ये चीज कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड आपकी थर्ड जो आपकी एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्या करना है, अपनी लेग को फोल्ड करिए। फोल्ड करने के बाद इसमें जो है तीसरी सैटिक नर्व कंप्रेशन, यानी कि जो आपकी पेरिफॉर्मिस मसल्स है या सैटिक नर्व जो है उसको भी आप स्ट्रेच करेंगे, जिससे आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। करना क्या है, जो आपकी इफेक्टेड साइड होगी उसको आप अपने दूसरे नी के ऊपर रखेंगे, और देन आपका जो ये वाला हाथ है इस लेग से इस लेग के बीच में से निकाल कर, और जो आपका सेकेंड हैंड है वो आपको नी पर रखना है और आपको स्ट्रेच करना है। जब आप स्ट्रेच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये पूरी पेरिफॉर्मिस मसल्स है जहाँ से कि सैटिक नर्व निकलती है वो आपकी पूरी स्ट्रेच होगी और आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसको भी आप 10 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। तो ये आपको करनी है। दूसरी, अगर आपकी लेफ्ट साइड अगर इफेक्टेड साइड है तो उसमें आपको इफेक्टेड साइड वाली लेग को रखकर करना फॉर द 10 सेकंड। थर्ड एक्सरसाइज, इसके बाद जो आपको चौथी एक्सरसाइज करनी है वो है आपकी इसी में ही
इसी के अंदर हम लोग जो परफॉर्म करेंगे दोबारा, फिर से पोजीशन वही होगी। लेग अफेक्टेड साइड को आपको दूसरी लेग पे रखना है, एंड देन दूसरी साइड का जो मेरा हाथ है उसको आप अपने नी के ऊपर रखेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे। इसको आप स्ट्रेच करेंगे। ये जो है आपकी L4, L5, S1 की रूट की स्ट्रेचिंग है। ये आपकी पिरिफॉर्मिस भी स्ट्रेच करेगी साथ में। तो इस तरीके से आप इसको स्ट्रेच करना है। इसके बाद ये आपको दोनों साइड 10-10 सेकंड के होल्ड करनी है। तो ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी है, आपको अपना दोनों हाथ लेकर आपके बैक में आप रखेंगे और उसके बाद अपनी जो स्पाइन है, स्पाइन को नीचे की तरफ आपको दबाना है। इसको ग्लूट, तो आपको अपने ग्लूट के नीचे रखना है। ये हाथ जैसे आपने स्पाइन और कूल्हे के बीच में हाथ रख करके और अपनी स्पाइन को नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें फॉर द 10 सेकेंड। इसको भी 10 सेकेंड तक करने की कोशिश करें और फिर छोड़ दें। इसके बाद फिर से दबाएं, फिर छोड़ दें। ये भी आप दिन में 3 बार कम से कम करें 10 सेकेंड के होल्ड पे। एक्सरसाइज को फॉलो करिए। डिस्क बल्ज में ये आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देने वाली हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा डिस्क बल्ज आपको है या नहीं, उसके लिए मैंने आपको जो चीज़ें बताई है पहले उनको ज़रूर फॉलो करिएगा। उसके बाद ही एक्सरसाइज आपको करनी है, क्योंकि जिन लोगों को डिस्क बल्ज पहले से ही चलता आ रहा है उन लोगों के लिए एक्सरसाइज अलग होंगी। वो लोग ये एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उससे प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिन लोगों को अभी ये दिक्कत हुई है, डिस्क बल्ज हुआ है, और जिन लोगों को ये सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर, वहीं ये लोग एक्सरसाइज करें, उसके अलावा नहीं। और दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुँचे। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आपको आराम नहीं आ रहा है, इस वजह से आपका कारण जो दर्द है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।